हेलो गाइस, तो आपने नॉर्मली ये इक्वेशन देखी होगी, ठीक है। तो ये इक्वेशन देखने के लिए नॉर्मली अपन को मिलती है कि ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन को अपन अलग अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ओमेगा टी पहले लिखा हुआ है और के एक्स क्या है, बाद में लिखा हुआ है। तो इस इक्वेशन को अपन नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हैं, ए साइन फिर के एक्स पहले आएगा माइनस ओमेगा टी प्लस कुछ फाइव दिया हुआ है तो वो भी हो जाएगा। तो ये तरीका भी इक्वेशन को सही लिखना है और ये भी तरीका क्या है, सही है। अब आपने देखा होगा एक क्वेश्चन आप देखते होगे, साइन 90 प्लस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। ये आप सबको पता होगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अपन को कोस की फॉर्म में लिखना है, तो कोस की फॉर्म में भी सही सही लिख सकते हैं अपन। सपोज करो मैंने एक इक्वेशन दे रखी है, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है। ये इक्वेशन मैंने दी हुई है। अब मैं इसको कॉस की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ तो वो भी सही होगा, क्योंकि ये चार ऑप्शन आते हैं क्वेश्चन के अंदर। चार ऑप्शन आते हैं हमारे पास, ऐसे कौन सी इक्वेशन सही है या कौन सी इक्वेशन गलत है। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कोस ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90 डिग्री, जिसको पाई की फॉर्म में वो पाई बाई टू लिख देंगे या डायरेक्टली 90 डिग्री लिख देंगे। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम ही है, एक ही बात है, बस इसको कोस की फॉर्म में लिख दिया है। तो ये जो इक्वेशन अपन देख रहे हैं, इक्वेशन ऑफ वेव, या इसी को ट्रांसवर्स वेव की इक्वेशन बोल रहे हैं अपन, ठीक है। समझ आया। तो ये इक्वेशन क्या है, ये तरीका सही है। अब देखो क्या नहीं लिख सकते, उसका भी ध्यान रखना है अपन को कि अपन क्या इसको नहीं लिख सकते, तो ठीक है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो जो टी और एक्स की जो वैल्यू है, टी और एक्स की जो पावर है वो वन होनी चाहिए, वन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं इक्वेशन नॉर्मल, जैसे ये ए साइन ओमेगा टी की पावर टू माइनस के एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे टी की पावर टू हो गया ना, तो ये इक्वेशन रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। और अगर एक्स की पावर भी टू कर दूंगा तो भी रॉन्ग हो जाएगी, दोनों की पावर टू कर दूंगा तो भी रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो एक्स और वाई की पावर क्या होनी चाहिए, वन वन होनी चाहिए और सेम होनी चाहिए, ठीक है। और ये तो आपको पता होगा कि जब दोनों का साइन, टी का और के का दोनों का साइन अगर अपोजिट होता है तो विल, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वेव की जो वेलोसिटी होगी वो पॉजिटिव एक्सिस में होगी, और दोनों का साइन सेम होगा, नेगेटिव, या दोनों का साइन सेम होगा, तब क्या होगी, जो वेव की वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अंदर होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो इक्वेशन दे रखी है अपन को, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हटाते हैं, देखें मैं आपको बता रहा हूँ, सॉरी नो, के एक्स सपोज करो ये दे रखा है अपन को, ठीक है। अब देखो ये जो वाई है ना, ये वाई इस इक्वेशन में बता क्या रहा है, ठीक है। और ये जो एक्स है ये इस इक्वेशन में क्या बता रहा है, ठीक है। तो अपन एक वेव बनाते हैं, सपोज करो ये वेव है, ठीक है। नाउ अब इस रस्सी को मैंने यहाँ से क्या दिया, एनर्जी दी, ठीक है। तो ये रस्सी क्या कर रही है, मोशन कर रही है। तो इसके पार्टिकल्स, ये मैक्सिमम वाला पार्टिकल है, ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट वाला पार्टिकल है। तो ये वाई है ना, ये वाई बता रहा है कि ये जो पार्टिकल है ये कहाँ जा रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, वाई एक्सिस में जा रहा है। तो ये क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बता रहा है वाई। वाई क्या बता रहा है अपन को, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बता रहा है। तो और ये एक्स क्या बता रहा है, ये एक्स हमें बता रहा है कि वेव है वो एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रही है। तो वेव अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेगी तो ऐसे जाएगी, और नेगेटिव में मूव करेगी तो इस तरफ जाएगी। अब इस इक्वेशन को अपन कैसे लिख सकते हैं, सपोज करो अगर मैं इक्वेशन को ऐसे लिख दूँ, एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के वाई, ठीक है। तो इक्वेशन ये भी सही है ना। बस इस बार डिफरेंस क्या हो जाएगा कि जो पार्टिकल है, इस बार पार्टिकल कैसे मूव कर रहे हैं, एक्स एक्सिस में, है ना। तो इस बार पार्टिकल, सपोज करो इस बार इसको एक्स एक्सिस ले लेते हैं और इसको वाई एक्सिस ले लेते हैं, है ना। तो जो वेव वो बन रही है, तो ये जो पार्टिकल है वो इस बार किस किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। और वेव किस तरफ जा रही है, वाई एक्सिस की तरफ जा रही है। तो ये इक्वेशन भी सही होगी। बस ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, पार्टिकल का मोशन कहाँ हो रहा है, ये हमें बता रहा है कि पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, है ना। तो ओसिलेशन पार्टिकल किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, इस बार एक्स एक्सिस में कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्स लिखेंगे, अगर जेड में करेगा तो यहाँ पे जेड लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आया आपको, ठीक है। और देखो और इसके अंदर क्या है, और इस इक्वेशन को अपन नॉर्मली आपने देखा होगा ऐसे भी लिखते हैं, वन अपॉन एक्स टी माइनस टी। अब ये सही है या गलत है ना। तो मैं पहले बता देता हूँ आपको, ये गलत है। क्यों, क्योंकि देखो जो वाई है, वाई की एक मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए
और एक मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो वाई की एक मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए और वाई की एक मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। उन दोनों के बीच में अगर वाई लाई करता है तब तो इक्वेशन सही होगी। और इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसका मतलब इक्वेशन क्या होगी, गलत होगी। क्योंकि आप भी सोच के देखो, अगर यहाँ पे एक रस्सी है तो वो मैक्सिमम कितनी ऊपर जा सकती है, 5 मीटर 2 मीटर, जितनी भी वो रस्सी होगी उतनी। अब वो चांद तक तो जाएगी नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब वाई की एक मिनिमम और एक मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं एक्स की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, +2, और वाई की सॉरी टी की वैल्यू भी 2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1/0, 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका मतलब रस्सी कहाँ तक जा रही है, चांद तक जा रही है। अब जब आप रस्सी को झटका देते हो तो क्या रस्सी चांद तक जाती है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। समझ आया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मान लो इस इक्वेशन को ऐसे लिखूँ, सपोज करो 1/x² + t + 5, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी आप इसको वैल्यू पुट करके देखो, एक तो x की पावर 2 आ गई यहाँ पे, तो वैसे ही गलत हो गया, और t की पावर 1 है तो वैसे गलत हो गया, ठीक है। अब मैंने जैसा आपको बताया था कि अगर दोनों a + b के होल स्क्वायर की फॉर्म में होंगे तब ये सही होगा। अब कैसे सही होगा, देखो चेक करते हैं। मान लो सपोज करो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 1/x² + t² -t², सॉरी कॉल आ गया था ना, x² + t² + 10 -2x t, ठीक है। ना देखो इस फॉर्म में लिखा हुआ ये इक्वेशन। अब ये इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हुई है, तो इसको अपन a + b के होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, तो ज़रूर लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को अपन कैसे लिखेंगे, 1/x + t का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है, 10 है ना। देखो अब देखो, तुम सपोज करो इस y की वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू जब इसकी वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, इसकी वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। सही है, करेक्ट। ना इसकी वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है, जब यहाँ पे x और t की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो y की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, जब इसको 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसको 0 पुट करेंगे तो मैक्सिमम हो जाएगी, सॉरी ना, इसको 0 पुट करेंगे तो मैक्सिमम हो जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1/10 होगी। और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है ना। तो देखो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मान लो इसकी वैल्यू -10 आ रही है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 10 आ रही है तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसको मैक्सिमम कर देंगे, सपोज करो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/∞ + 10। तो 1/∞ + 10 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, 1/10 आ रही है। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है 0 और 10 के बीच में लाई कर रही है। तो ये इक्वेशन जब 0 और 10 के बीच में लाई करेगी तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है, करेक्ट है भाई। इन्फिनिटी तक तो जा नहीं रही है, करेक्ट। तो 0 और 10 के बीच में लाई कर रही है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से अपन डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन को डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, ठीक है। नाउ मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, वो क्वेश्चन आप सोल्व करके देखो। ये सपोज करो y = 1/x - t का होल स्क्वायर + 40, ठीक है। अब इसको ट्राई करके देखो। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ई की फॉर्म में देता हूँ, सपोज करो तो y = e माइनस, ये यहाँ पे कुछ x ले लेते हैं, है ना, माइनस प्लस t का होल स्क्वायर + 5, ठीक है ना। इस फॉर्म में भी आ सकती है इक्वेशन आपके पास, और इस फॉर्म में भी आ सकती है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, है ना। तो इसकी देखो, इसकी y की पहले मिनिमम वैल्यू निकालो, y की पहले मिनिमम वैल्यू निकालो, फिर y की मैक्सिमम वैल्यू निकालो, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ये टर्म तो कहाँ तक भी जा सकता है, ठीक है। तो ये तो इन्फिनिटी हो सकती है भाई, x और y को करोड़ों पुट कर देंगे तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ इन्फिनिटी तक जा सकती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और मैक्सिमम इन्फिनिटी प्लस समथिंग, तो ये क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, ठीक है। समझ आया, सॉरी 1/∞ हो जाएगा। 1/∞ क्या होता है, 0 होता है। तो ये तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने पास 0 हो जाएगी, जो मैंने आपको पीछे भी क्वेश्चन में बताया। नाउ y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो y की मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं।
अब इसकी वैल्यू मैक्सिमम, तो वाई की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब इसकी वैल्यू मिनिमम होगी। ठीक है, जब इसकी वैल्यू मिनिमम, अब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है भाई, किसी का स्क्वायर है तो मिनिमम वैल्यू उसकी 0 हो सकती है, तो 0 प्लस 1/40, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/40 हो जाएगी। नाउ वाई के पास कुछ मिनिमम और कुछ मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसका मतलब ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, नाउ ई की फॉर्म वाली क्वेश्चन देखते हैं। नाउ कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये इक्वेशन तो एसएचएम वाली है ही नहीं। भाई आपका भी तो ये क्वेश्चन होगा कि सर ए साइन ओमेगा टी उसकी फॉर्म में नहीं लिखा। तो देखो अपन यहाँ पे एसएचएम थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, जो अपन ने ऊपर इक्वेशन देखी थी, जो मैंने आपको बताया था ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, ये जो माइनस के एक्स वाली, तो ये इक्वेशन तो एसएचएम वाली है, पर अपन यहाँ पे चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, वेव पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन, ये भी वेव की इक्वेशन है, पर वेव की इक्वेशन जरूरी थोड़ी ना है हर इक्वेशन एसएचएम वाली हो, कुछ इक्वेशन अलग भी तो हो सकती है। भाई ज़रूरी थोड़ी ना इक्वेशन ऐसे ही हो, साइनोसॉइडल फॉर्म में हो, इक्वेशन तो ऐसे भी हो सकती है, डब्बे की फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, इक्वेशन तो है ना किसी भी फॉर्म में हो सकती है, स्क्वायर फॉर्म में, रेक्टेंगल फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, तो ज़रूरी नहीं है। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये एसएचएम की इक्वेशन है, हम क्या पढ़ रहे हैं, वेव की इक्वेशन। तो वेव की इक्वेशन ये करेक्ट है ना, जैसे इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये इक्वेशन वेव की है, एसएचएम की नहीं है, ये करेक्ट है कि ये इक्वेशन एसएचएम की नहीं है, लेकिन ये इक्वेशन वेव की तो है ना, वेव की इक्वेशन तो इस फॉर्म में भी हो सकती है, एसएचएम वाली इक्वेशन तो मेनली इस फॉर्म में होगी, साइनोसॉइडल फॉर्म में, है ना। तो कंफ्यूज नहीं बना है, वेव की इक्वेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, समझ आया यहाँ तक। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो, अटेम्प्ट करते हैं, है ना। अब देखो ये इक्वेशन पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है, देखो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, अब इसकी वैल्यू अगर 0 पुट कर देंगे तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 आ जाएगी। जब ई की वैल्यू -5 आ जाएगी तो इसको अपन बोल सकते हैं ना, वाई इक्वल टू 1/e⁵, करेक्ट। तो 1/e⁵, और इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है ना, तो मैक्सिमम तो इन्फिनिटी हो सकती है, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी हो सकती है ना। तो वाई इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, e⁻∞ हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ रही है ना, देखो कहाँ से कहाँ के बीच में आ रही है, 1/e⁻∞ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू 0 से लेके e⁻⁵ के बीच में लाई कर रही है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है, पॉसिबल है ना। तो बस ये याद रखना, ये इक्वेशन एसएचएम की नहीं है ना, ये जो इक्वेशन है एसएचएम की नहीं है, लेकिन वेव की तो है ना, और हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, वेव ही तो पढ़ रहे हैं, तो वेव की इक्वेशन पॉसिबल है, एसएचएम वाली जरूरी नहीं हर बार हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ इस क्वेश्चन के अंदर आपका क्वेश्चन होगा कि इसकी अगर वेव की वेलोसिटी निकालेंगे, है ना, तो वो वेलोसिटी कैसे आएगी। तो देखो उसका फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, है ना, वेलोसिटी वेव क्या होगा, ओमेगा वाई के। ठीक है, नाउ ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट सॉरी टी का कोफिशिएंट क्या है, ओमेगा, तो टी का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट भी क्या है, 1 है, तो 1/1। ठीक है, यहाँ पे अपन नेगेटिव पॉजिटिव नहीं ले रहे, क्योंकि वो अपन दोनों के डायरेक्शन से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे वी की वेलोसिटी क्या आ जाएगी अपने पास, 1 आ रही है। अब कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, देखो दोनों का साइन अपोजिट है, इसका मतलब प्लस एक्सिस में जा रही है, यानी प्लस आई कैप, समझ आया। तो यहाँ से आप इस वेव की वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। ठीक है, 1 आई कैप, चाहो तो यहाँ पे निकाल लो। अब देखो इसको इस क्वेश्चन में निकाल के देखते हैं। यहाँ पे देखो वेव की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ओमेगा बाई के। अब देखो टी का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे भी 1 है, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, 1/1 1 हो गया। अब दोनों की डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप। ठीक है, समझ आया। तो आप इस इक्वेशन में भी वेव की वेलोसिटी निकाल सकते हो, और उस इक्वेशन में भी वेव की वेलोसिटी निकाल सकते हो, है ना। ठीक है।